अमेरिका ईरान को लगातार युद्ध की धमकियां दे रहा है, लेकिन असली संकट अब मिसाइलों से पहले उसके अपने गठबंधन पर खड़ा हो गया है। जिन अरब देशों के सैन्य ठिकानों के भरोसे अमेरिका सालों से मिडिल ईस्ट में ताकत दिखाता आया है, वही अब पीछे हटने लगे हैं। सऊदी अरब से लेकर कतर और ओमान तक हर देश अब अपनी जमीन को जंग का मैदान बनने से बचाना चाहता है। यानी मिडिल ईस्ट में हालात अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां अमेरिका के पास हथियार तो है, लेकिन उन्हें चलाने के लिए भरोसेमंद जमीन कम पड़ती जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, आइए इस खबर में आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। मिडिल ईस्ट में अब सिर्फ मिसाइलों और बमों की लड़ाई नहीं चल रही, बल्कि भरोसे, डर और बदलते गठबंधनों की भी जंग छिड़ चुकी है। अमेरिका लगातार जो है ईरान को धमकियां दे रहा है कि अगर इस बार समझौता नहीं हुआ तो बड़ा हमला होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका के पास अब वो जमीन बची है जहां से वो ईरान पर हमला कर सके, क्योंकि जिन अरब देशों के सैन्य ठिकानों के भरोसे अमेरिका सालों से मिडिल ईस्ट में ताकत दिखाता आया है, वही देश अब पीछे हटते नजर आ रहे हैं। ईरान की खुली धमकियों, रूस चीन की चेतावनी और हालिया हमलों के डर ने खाड़ी देशों को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उन्हें अब अमेरिका से ज्यादा अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। अमेरिका भले ही ईरान के खिलाफ आक्रामक बयान दे रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये बता रही है कि मिडिल ईस्ट में उसकी रणनीतिक स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रही है। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि अगर किसी भी अरब देश की जमीन या अमेरिकी बेस से उस पर हमला हुआ तो उसका जवाब सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि उस अरब देश को भी भुगतना पड़ेगा। यही चेतावनी अब खाड़ी देशों के लिए सबसे बड़ा डर बन गई है। यानी कि मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार ये कहते हैं कि अमेरिका चाहे कितने भी आधुनिक हथियार क्यों न ले आए, लेकिन ईरान पर हमला करने के लिए उसे अरब देशों में मौजूद सैन्य ठिकानों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर गल्फ कंट्रीज अपने बेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देती तो अमेरिका के लिए सीधा सैन्य अभियान चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि हाल के दिनों में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपना सैन्य ऑपरेशन को लेकर अरब देशों से सहयोग मांगा था। ये कहा जा रहा था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जैसे ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने रणनीतिक तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन आखिरी वक्त में कई अरब देशों ने अपने सैन्य बेस उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। सोचिए, मना कर दिया अमेरिका को। सबसे बड़ा झटका अमेरिका को तब लगता है जब सऊदी अरब ने कथित तौर पर अमेरिका को साफ मना कर दिया। दरअसल अरब देशों को अब ये समझ आने लग गया है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग हुई तो उसका सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं की जमीन पर होगा। हाल ही में यूएई के फुजैरा पोर्ट और तेल पाइपलाइन क्षेत्र में उठते धुएं और संदिग्ध घटनाओं ने भी खाड़ी देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि इन घटनाओं की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन इसे ईरान की ओर से अप्रत्यक्ष चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान का तो साफ संदेश है और ये माना जा रहा है कि अगर अरब देशों ने अमेरिका को अपने बेस इस्तेमाल करने दिए तो वो खुद भी हमलों के दायरे में आएंगे। यही वजह है कि अब कई खाड़ी देश खुलकर अमेरिका के साथ खड़े होने से बच रहे हैं। कतर पहले ही ईरान के साथ संतुलन बनाकर चल रहा है। ओमान लगातार मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। कुवैत और बहरीन भी अब ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि रूस और चीन ने भी अरब देशों को साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर इस बार क्षेत्रीय युद्ध भड़का तो हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होंगे और वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र में भी रूस और चीन ने ईरान विरोधी प्रस्तावों को वीटो कर ये दिखा दिया कि इस टकराव में वैश्विक ध्रुवीकरण साफ दिखाई दे रहा है। 40 दिन से जारी तनाव और संघर्ष ने अरब देशों को एक और सच्चाई दिखा दी कि ईरान सिर्फ बयानबाजी नहीं करता बल्कि वो जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि अब तेल से मालामाल खाड़ी देश युद्ध की कीमत समझने लगे हैं। उन्हें डर सताने लगा है कि अगर जंग बढ़ी तो मिसाइलें सिर्फ इजराइल या अमेरिका ठिकानों पर नहीं बल्कि उनके शहरों, उनके बंदरगाहों और उनके तेल प्रतिष्ठानों पर भी गिर सकती है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अरब देश हमेशा ताकतवर पक्ष की तरफ झुकते हैं, लेकिन इस बार उन्हें यह एहसास हो गया है कि अमेरिका और इजराइल अगर कोई बड़ा सैन्य कदम उठाते हैं तो ईरान का सबसे बड़ा जवाब इन्हीं अरब देशों को झेलना पड़ेगा। यही वजह है कि अब अमेरिका को खुला समर्थन देने से खाड़ी देश बसते नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट की राजनीति अब तेजी से बदल रही है। जो देश कभी अमेरिका के सबसे भरोसेमंद सहयोगी माने जाते थे वो अब दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। वजह सिर्फ डर नहीं बल्कि एहसास है कि इस क्षेत्र में किसी भी बड़े युद्ध की सबसे भारी कीमत उन्हें ही चुकानी पड़ेगी। यानी सवाल अब सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान का नहीं रह गया है। सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ रही है? क्या अरब देश अब अपनी जमीन को अमेरिकी युद्ध का मैदान बनने से रोकना चाहते हैं? और क्या ईरान की बढ़ती सैन्य ताकत और रणनीतिक दबाव ने इस पूरे क्षेत्र की राजनीति की दिशा बदल दी है? फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि मिडिल ईस्ट में अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि डर, दबाव और बदलते रिश्ते भी जंग का हिस्सा बन चुके हैं। आप इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।